हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको घुटने दर्द के बारे में बताया था। बहुत से मेरे पेशेंट्स आकर पूछते हैं कि हमारे जल्दी उम्र में यानी 40-45 वर्ष की आयु में घुटने क्यों घिस गए, जबकि बहुत से लोगों के 70-80 वर्ष में जाकर घुटने घिसते हैं और घुटने घिसने के लक्षण उनमें आते हैं। और बहुत से लोगों के घुटने घिसने के आर्थराइटिस के लक्षण कभी भी नहीं आते जीवन पर्यंत। तो इसका कोई ज्ञात कारण नहीं है। कुछ के जल्दी घिस गए, कुछ के लेट घिसे और कुछ के कभी भी नहीं घिसे, परंतु आनुवंशिकता इसका एक कारण हो सकता है। यदि अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी और बड़े बुजुर्गों के घुटने में आर्थराइटिस की समस्या है तो आपके भी इससे ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाती है और सामान्य सावधानियों से आप इनसे बच सकते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में घुटने आर्थराइटिस के लक्षण बताए थे, जैसे दर्द होना, घुटना में सूजन आना, आवाज आना, घुटने में मोड़ नहीं पाना, चलने फिरने में दिक्कत होना या घुटने में अचानक लॉक लग जाना, क्लिक के साथ घुटना अटक जाना। तो ये सब लक्षण अगर आप सामान्य प्रिकॉशंस रखेंगे, बहुत सरल, बिना खर्चे के, तब आप अपने आर्थराइटिस से बच सकते हैं। जैसे उकड़ू बैठना, बहुत से लोग उकड़ू बैठकर अपना काम करते हैं। लेडीज घर पे उकड़ू बैठकर खाना बनाती हैं, बर्तन धोती हैं या कपड़े धोती हैं। खेतों में जो लेडीज काम कर रही हैं वो उकड़ू बैठकर ही खेती करती हैं, खरपतवार निकालती हैं, या बहुत छोटे से 6 इंच के पार्टी पे बैठकर वो काम करती हैं। इस प्रकार काम करने से आपके घुटने पे बहुत अधिक जोर पड़ता है। घुटने के कॉन्डाइल्स आपस में टकराने लगते हैं और वो जल्दी घिसने लगते हैं और कम उम्र में ही उनके आर्थराइटिस हो जाता है। इसी प्रकार अगर आप पालथी लगाकर बैठते हैं, बहुत से घरों में पालथी लगाकर बैठने का, नीचे जमीन पर बैठने का रिवाज होता है, तो वो सारा काम, खाना पीना, बैठना, उठना, बातचीत करना, सब नीचे बैठ के करते हैं। बहुत से लोग पूजा नीचे बैठ के घंटों घंटों पूजा करते हैं। इन सब कारणों से घुटने के कॉन्डाइल आपस में टकराते हैं और उनके घिसने की संभावना बढ़ जाती है और कम उम्र में ही उनके आर्थराइटिस की समस्या हो जाती है। अतः जहां तक संभव हो आप पालथी लगाकर ना बैठें, या पूजा का जहां तक सवाल है आप कुर्सी पे बैठकर पूजा कर सकते हैं। उसी प्रकार जो आप उकड़ू बैठकर काम करते हैं उनको आप किसी प्रकार अवॉइड करें। इसी प्रकार बहुत लंबे समय तक खड़े रहना, 12, 14, 15 घंटे खड़े रहने वाले काम, जैसे गार्ड हैं, जो पुलिसमैन हैं, जो चौराहों पर 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, या सेल्समैन है, या ठेले पर जो सामान बेच रहे हैं वो 12 से 14 घंटे तक खड़े रहते हैं। एक मेरा पेशेंट जूस बेचता है, वह सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक, अर्थात 14 घंटे वो खड़ा रहकर जूस निकालता है और बेचता है। उसके 40 वर्ष की आयु में ही घुटने में खराबी आ गई है। क्यों? इन सब कारणों से आपके घुटने पर बहुत अधिक अनावश्यक प्रेशर पड़ता है। इसी प्रकार जो ट्रैकर्स हैं, जो 20-20 किलोमीटर डेली चले जाते हैं या सप्ताह में 4 बार जाते हैं, इस प्रकार के ट्रैकर्स अपने घुटनों पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं और समय के साथ एक दिन में ये सब चेंजेस नहीं आते, लेकिन अगर आप ऐसा करते रहते हैं तो कुछ वर्षों में आपके घुटने जल्दी घिसने लगते हैं और जो परिवर्तन आपके घुटने में 80 वर्ष में या 70 वर्ष में आना चाहिए वो 40 वर्ष में आने लगता है। तो अगर आप इन चीजों से बचेंगे तब आप अपने घुटने को बचा सकते हैं। इसी प्रकार दही और रायता, कढ़ी, छाछ, ये हम पीना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद मानते हैं। हम मानते हैं कि ये सुपाच्य हैं और स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, परंतु घुटने दर्द, आर्थराइटिस वाले केसेस में ये बिल्कुल निषिद्ध हैं। ऐसे लोग जो नियमित रूप से छाछ का, दही का सेवन करते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो छाछ को अपने प्रातःकालीन आहार का उनका एक नियमित अंग है, उससे घुटने दर्द की समस्या, आर्थराइटिस की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या अगर किसी के नहीं है तो हो जाती है तो वो बढ़ जाती है। अतः अगर आप इसका सेवन बंद कर दें, आपको लगता है कैल्शियम कम होगा तो आप दूध ले सकते हैं। अगर आप इसका सेवन बंद कर देंगे तो घुटना दर्द होगा ही नहीं, होगा तो उसकी तीव्रता कम होगी। इस प्रकार हमने इस वीडियो में आपको घुटना दर्द ना हो तो लेट हो या उसकी तीव्रता कम हो, इसके लिए आपको सरलतम उपाय बताए हैं, जैसे उकड़ू नहीं बैठना, पालथी नहीं लगाना, अधिक लंबे समय तक घंटों घंटों निरंतर खड़े नहीं रहना, ट्रैकिंग 20-20 किलोमीटर लंबी ट्रैकिंग नहीं करनी, और दही, छाछ, रायता, कढ़ी का सेवन नहीं करना। इन सब प्रिकॉशन से ही आप अपना जीवन सरल बना सकते हैं और घुटने दर्द से बच सकते हैं।